हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस और साइंस में हम लोग का चल रहा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए, जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति है, इसमें हम लोगों ने कार्य को समाप्त कर लिया है, ऊर्जा को भी समाप्त कर लिया है और अब आज हम लोग का अगला टॉपिक होगा शक्ति। शक्ति कहते किसे हैं? शक्ति से जो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। देखिए, कार्य करने की दर को मतलब हम किस दर से कार्य कर रहे हैं, कितने समय में कितना कार्य कर ले रहे हैं, वही क्या होगा? वही शक्ति होगी। देखिए, ऊर्जा की परिभाषा थी वो क्या थी? कार्य करने की क्षमता को हम क्या करते हैं? ऊर्जा करते हैं। जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा करते हैं। लेकिन जिस दर से हम उस कार्य को कर रहे हैं उस दर को हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति का मतलब इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं। जो शक्ति होती है इसका मात्रक SI यूनिट। देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो यहाँ से इसका जो यूनिट होगा उसका निर्धारण करेंगे। देखिए, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहने का मतलब यह है कि जो शक्ति होगी वह किस दर से कार्य कर रहे हैं। तो जब हम किस दर से कार्य करेंगे, किसी कार्य को किसी दर से करेंगे तो वही क्या होगा? शक्ति होगा। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय। कार्य बटा में समय। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो शक्ति क्या होगी? जो कार्य करने की दर होगी। कार्य करने की दर कैसे पता चलेगा? मतलब हम कितने समय में कितना कार्य कर ले रहे हैं। तो देखिए, शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, पावर। अब देखिए, जो कार्य है W, समय T, तो P बराबर W बाई T। जो कार्य करने की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति P बराबर क्या होता है? W बाई T, मतलब शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। यहाँ से अगर इसका देखिए, यहीं से इसका मात्रक निकालते हैं, क्या करेंगे? वही से उसका मात्रक निकाल ले रहे हैं। देखिए, इसका मात्रक क्या होगा? पूछा जाता है कि शक्ति का SI यूनिट क्या होता है। तो SI यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए, शक्ति यहाँ पर W को मतलब कार्य, कार्य को किससे मेजर करते हैं, मतलब किससे मापते हैं? जूल में। और समय को सेकंड में। किसमें? सेकंड में। तो जूल बटा सेकंड यानी कि जूल प्रति सेकंड। जो शक्ति का मात्रक होगा वो क्या होगा? जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को हम या इसी को हम वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा में समय, P बराबर W बाई T। W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो जूल बटा में सेकंड, और बटा का मतलब होता है प्रति। क्या? प्रति। अब देखिए, जूल बटा में सेकंड मतलब जूल प्रति सेकंड। जो शक्ति होती है इसका SI यूनिट क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, यहाँ पर जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं? तो वाट कहते हैं। यहाँ से भी जैसे यहाँ से यही प्रश्न बन सकता है कि जो कार्य होता है, कार्य का SI यूनिट क्या होता है? तो क्या होगा? जूल प्रति सेकंड या वाट होगा। यहाँ से शक्ति का मान भी निकालने के लिए कहेगा, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं। देखिए, जो वाट है इसी से प्रश्न बन जाता है। एक होता है आपका किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1 किलोवाट बराबर कितने वाट? 1 किलोवाट बराबर कितने वाट? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, या 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट। आई बात समझ में? अगला 1 मेगावाट। यह पूछा जाता है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर होगा 10 के पावर 6 वाट। क्या होगा? 10 के पावर 6 वाट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ से इतनी बातें ध्यान रखनी है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, और शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं और जो हमारा कार्य है उसको W से और समय को T से। तो P बराबर W/T हुआ और वहां से कार्य को जूल में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। तो जूल बटा में सेकंड यानी कि जूल प्रति सेकंड। तो जो शक्ति होती है उसका SI यूनिट क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, या उसी जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। देखिए जो शक्ति है इसको हार्स पावर में भी मापते हैं, मतलब अश्व शक्ति में भी मापते हैं। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति भी किसका मात्रक है? शक्ति का ही मात्रक है। जब बड़ी बड़ी मशीनों की शक्ति मापना हो, किसी इंजन की शक्ति मापना हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर वाट का प्रयोग नहीं करते, हम अश्व शक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका? अश्व शक्ति का। या किसी मोटर का पावर ज्ञात करना हो, कितने पावर का है, तो हम कहेंगे 1 हॉर्स पावर है, या ऐसे जो कुछ भी करते हैं तो वहां पर क्या होगा? वहां पर अश्व शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अश्व शक्ति भी किसका मात्रक है? अश्व शक्ति भी किसका मात्रक है? शक्ति का एक मात्रक है। अश्व शक्ति को हार्स पावर कहते हैं, यानी कि HP। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? HP से। अब देखिए 1 हॉर्स पावर यह पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट? 746 वाट। कितना वाट? 746 वाट। या इसे कहेंगे 1 AHP बराबर 746 वाट। बात सेम है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होगा? 746 वाट होगा, या 1 HP बराबर 746 वाट होगा। अब देखिए जो आपको बताया गया कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा में समय। शक्ति बराबर कार्य बटा में समय, यानी कि P बराबर W/T। अब देखिए जो ये P बराबर W/T है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। इससे प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं, इससे कौन सा प्रश्न बनेगा। देखिए प्रश्न है 1 मिनट में 100 वाट का बल्ब कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा? यानी कोई 100 वाट यानी कि 100 वाट का कोई बल्ब है, वो क्या करता है? 1 मिनट तक जलता है, तो वह कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा यह बताना। तो हम क्या जानते हैं? देखिए यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करता है ना, तो यहाँ पर इसे कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें क्या करना है? कोई ऊर्जा निकालना, मतलब गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, वहां पर इसकी बात नहीं करेगा। यहाँ पर वाट भी आए तो हम किस में रहेंगे? शक्ति में ही रहेंगे। तो हम जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा में समय, यानी कि P बराबर W/T। अब देखिए यहाँ पर शक्ति कितना दिया है? उस बल्ब की शक्ति कितनी है? 100 वाट है। अब देखिए यहाँ पर दिया जो W को हम क्या कर सकते हैं? कार्य को ऊर्जा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? तो जो हमारा कार्य वो है क्या है? कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, तो कार्य को हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे? W की जगह एनर्जी रख सकते हैं, क्योंकि कार्य क्या है? एक ऊर्जा है। तो क्या होगा? P बराबर E/T हो जाएगा। P बराबर E/T। अब देखिए कितने वाट का बल्ब है? 100 वाट का, मतलब उसकी शक्ति कितना दिया है? P का मान कितना है? 100 वाट है, तो P की जगह रख दीजिए 100 बराबर। अब देखिए ऊर्जा ज्ञात करना है। अब समय कितना दिया है? 1 मिनट। समय कितना दिया है? 1 मिनट। तो जब भी हम शक्ति को ज्ञात करते हैं तो शक्ति P बराबर होता है W/T, और जो W होता है वो किस में होता है? जूल में। T किस में होगा? सेकंड में होगा। किस में होगा? सेकंड में। तो यहाँ पर समय किस में दिया है? मिनट में दिया है, तो हम मिनट को क्या बनाएंगे? सेकंड में बनाएंगे। तो 1 मिनट बराबर कितने सेकंड? 60 सेकंड। इसलिए हम T का मान क्या रखेंगे? 1 मिनट न रखकर 1 मिनट की जगह पर क्या रखेंगे? 60 सेकंड रखेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको बटा 1 कर सकते हैं, 100/1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 100 ही मिलेगा। यहाँ से क्या करेंगे? 3 गुणा कर देंगे। E का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा? E आएगा। जब 100 का इसमें 60 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा, यानी कि बराबर 6000 जूल। तो वह जो बल्ब है 1 मिनट में 100 वाट का बल्ब कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा? तो 6000 जूल ऊर्जा प्रदान करेगा। आई बात समझ में? क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना, P बराबर W/T देखेंगे। W क्या है? कार्य है, और कार्य को हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा कर सकते हैं। तो कार्य जब ऊर्जा कर देते हैं, यानी कि इसको E बना दिया हमने एनर्जी, तो P बराबर E/T। W जो है वो किस में हो गया? E में हो गया। तो P बराबर E/T। P
P का मान कितना दिया 100, E का मान याद करना है, T का मान 1 मिनट को हमने क्या कर दिया 60 सेकंड, यहां से निकाले तो E का मान कितना है 6000 जूल आया। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसका मान निकाल सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले अब देखिए यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न है कि 20 वाट की दर से 520 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा। कोई भी है क्या करना है, 20 वाट की दर से वह कार्य कर रहा है, मतलब 20 वाट की दर से कार्य कर रहा है तो 520 जूल कार्य करने में उसे कितना समय लगेगा। तो हम क्या जानते हैं, शक्ति बराबर P बराबर W/T। अब देखिए शक्ति कितना दिया है 20 वाट, P का मान देखिए जो वाट है वो किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, तो जो जहां पर भी वाट लगा रहेगा वो किसका मान होगा, शक्ति का, यानी कि P का। तो P बराबर कितना दिया है P बराबर 20 वाट, कितना 20 वाट। अब जूल लगाया तो जूल किसका मात्रक है, कार्य का, यानी कार्य कितना दिया है, कार्य यानी कि W का मान कितना दिया है 520 जूल दिया है, तो यहाँ पर उसका मान रख देंगे। P का मान कितना दिया 20, यहाँ पर रखेंगे 20, W का मान 520 अपान T, इसके बाद डाउन करेंगे, ऐसे तेरे गुणा कर सकते हैं, ठीक है, गुणा 20 में करेंगे क्या होगा 20T होगा, 20T 520 के गुणा करेंगे आएगा 520, यहाँ से T बराबर 520 बटा में 20, यहाँ से इसको काटेंगे 0 0 कटा, 2 से जब भाग करेंगे तो T बराबर आएगा 26 सेकेंड। जो समय आएगा किसमें आएगा, सेकंड में आएगा। तो यहाँ से कैसे भी पीछे पूछे, कुछ भी पूछे, हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस P बराबर W/T यही सूत्र लगेगा। आई बात समझ में। यहाँ पर दिया 20 वाट की दर से 520 जूल कार्य करना है तो कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं कि जो शक्ति होती है वो क्या होती है, कार्य बटा में समय के बराबर होती है, मतलब कार्य करने की दर की क्या होती है, बराबर होती है। तो P बराबर W/T से P का मान दिया 20 यहाँ पर, कार्य W का मान दिया 520, यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, T का मान निकल जाएगा 26 सेकेंड। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए जैसे अभी आपको बताया गया P बराबर क्या होता है W/T, तो यहाँ से हमने क्या किया, कार्य भी ज्ञात कर सकते हैं, शक्ति भी ज्ञात कर सकते हैं और समय भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर इस फार्मूले को चेंज करेगा तो हम लोग इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब कुछ अलग फार्मूला निकालते हैं। जैसे वेग निकालने के लिए कहेगा, बल निकालने के लिए कहेगा, तो वहां पर देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं शक्ति, लेकिन बल निकालने के लिए कहेगा तो इसी सूत्र का हम वहां पर भी प्रयोग करेंगे। हम कैसे इसको कन्वर्ट करके प्रयोग करेंगे देखते हैं उसको। देखिए P बराबर W/T होता है। देखिए W क्या है, कार्य, और कार्य W बराबर हमने आपको क्या बताया था, F × S या F × S। देखिए F का मतलब बल है और S क्या है, विस्थापन। तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है। तो जो कार्य होता है वह क्या होता है, बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्य है, कार्य W बराबर F × S, तो यहाँ पर क्या करेंगे, W का मान रख देंगे F × S, क्योंकि यह क्या है, यह होता है और इसको हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। कार्य में हमने पढ़ा था कार्य W बराबर F × S होता है। अब देखिए यहाँ पर जब उसका मान रखेंगे तो क्या होगा, P बराबर W का मान F × S करेंगे अपान T, क्या हो गया, P बराबर F × S/T। अब देखिए P बराबर एक क्या है, लिख देते हैं इसको, ऐसे कर देते हैं। P शक्ति है, क्या है, शक्ति। शक्ति बराबर F का मतलब बल, S का मतलब विस्थापन, S क्या है, विस्थापन है, बटा में T मतलब समय है। तो शक्ति बराबर बल गुणे विस्थापन बटा में समय, यह भी एक सूत्र निकला। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि विस्थापन बटा में समय, यह भी एक सूत्र होता है, विस्थापन बटा में समय। इसको जब हम लोग चाल पढ़ेंगे ना, जब यांत्रिकी पढ़ेंगे तो उसमें गति और चाल के बारे में जानेंगे, वहां पर ये सूत्र मिलेगा। तो देखिए विस्थापन बटा में समय बराबर होता है वेग, विस्थापन बटा में समय बराबर होता है वेग, विस्थापन बटा में समय बराबर वेग। तो देखिए यहाँ पर शक्ति बराबर क्या है, शक्ति बराबर दिया है बल गुणे विस्थापन बटा में समय, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं
बल गुणे विस्थापन बटा में समय, क्योंकि जो बल है उसका क्या इसमें गुणनफल होगा। तो बल बराबर शक्ति बराबर बल गुणे विस्थापन बटा में समय। अब विस्थापन बटा में समय को हम क्या कर सकते हैं, वेग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन बटा में समय जगह हम क्या रख देंगे, वेग रख देंगे। तो शक्ति बराबर बल गुणे क्या होगा, वेग होगा, बल गुणे वेग। आई बात समझ में। क्या करेंगे, विस्थापन बटा में जो समय है उसका मान, जो विस्थापन बटा में समय होता है वो कहते किसे हैं, तो उसका जो भी मान आता है वो क्या होता है, वेग के बराबर होता है। मतलब विस्थापन बटा में समय बराबर वेग होता है। तो विस्थापन बटा में समय जो हम क्या करेंगे, वेग रख देंगे। और यहाँ पर पहले से ही बल है तो शक्ति बराबर बल गुणे वेग। अब देखिए शक्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। बल को F से करेंगे फोर्स, वेग को V से। तो यहाँ से भी एक सूत्र निकलता है, शक्ति P बराबर F into V, यानी कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग। तो यहाँ से भी एक सूत्र, यहाँ पर सूत्र का एक निर्माण होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर आपसे बल निकालने के लिए कहे, वेग निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे। तब तो इसमें तो दिया नहीं कि हम बल और वेग कैसे निकालेंगे, वहां पर तो मिला नहीं, लेकिन इसी से रिलेटेड जब हम करके इसको आगे बढ़ाए तो हमें एक सूत्र मिला, P बराबर F into V, बल गुणे विस्थापन। आई बात समझ में। अब देखिए अच्छा एक बात ये बताइए कि जो कार्य बराबर होता था W, देखिए सॉरी W बराबर क्या होता था, कार्य W बराबर F into S, और यहाँ पर cos थीटा भी होता था। एक सूत्र में ऐसे ही होता था और दूसरे में क्या होता था, cos थीटा भी होता था। तो देखिए क्या होगा कि F cos थीटा, जब यहाँ पर cos थीटा नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपको बताया गया है, कार्य वाले वीडियो में बताया गया है, जब यहाँ पर cos थीटा नहीं रखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक ही है। मतलब हम यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, जब हम इस पर इधर से बल लगाएंगे तो विस्थापन भी किधर होगा, इसी दिशा में होगा। जब इसी दिशा में हमने बल लगाया तो विस्थापन किस दिशा में होगा, इसी दिशा में। तो जब बल की दिशा में विस्थापन होगा तो उस समय थीटा का मान 0 अंश होता है। कितना, 0 अंश। मतलब बल और विस्थापन जब दोनों की दिशा एक ही होगी तो वहां पर इन दोनों के बीच 0 अंश का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा, 0 अंश का। और जब 0 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ पर cos थीटा होता है, तो यहाँ पर cos 0 अंश रखेंगे, थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 अंश। तो cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1। तो जब F into S है ही, और इसमें क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, 1 से जब किसी संख्या में गुणा करते हैं तो जिस संख्या में 1 से गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी। तो क्या होगा, F into S ही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो P बराबर F into V आया है, या क्या है, बल की दिशा में ही उस वस्तु का विस्थापन हुआ है। अब देखिए यह भी बताया गया कि बल की दिशा में विस्थापन हो तो उस समय cos थीटा का मान क्या होता है, वहां पर थीटा का मान 0 होता है। मतलब बल की दिशा में क्या हो, विस्थापन हो तो वहां पर थीटा का मान 0। लेकिन जब यह स्थिति आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पिंड है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं इस दिशा में, किस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो यह पिंड है यह विस्थापित इस दिशा में हो रहा है। मतलब जब हम इस पर क्या करें, ऐसे बल लगा रहे हैं तो यह हमारा बल की दिशा क्या है, यह है, लेकिन यह इधर न जाकर कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे होकर जा रहा है ना। तो जब बल एक हमारी बल की दिशा है, मतलब F की दिशा है, और जो विस्थापन S है, S की दिशा क्या है, यह वाली है। हमने बल लगाया इधर तो वस्तु को इधर जाना चाहिए, लेकिन यह गई नहीं इधर, ये दूसरी दिशा में चली गई। तो जब बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, मतलब बल को इधर हमने लगाया लेकिन विस्थापन उधर हो गया, तो उस समय थीटा कोण बनेगा। दोनों के बीच कैसा कोण बनेगा, थीटा बनेगा। अगर दोनों का विस्थापन एक ही दिशा में होता तब भी थीटा बनता, लेकिन वहां पर थीटा का मान क्या होता, 0। अब देखिए ऐसे था, पहले कैसे था, ऐसे जब दोनों पैरेलल है मतलब समांतर है तो क्या होगा, 0 से कोण बनेगा इन दोनों के बीच। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर सोचिए, अगर यहाँ पर ऐसे है तो इन दोनों के बीच यहाँ पर कभी 0 से कोण बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या, अगर इस सूत्र को अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ से अगर P का शक्ति का मान निकालते हैं तो क्या होगा, सेम सूत्र वही रहेगा। cos थीटा जब दोनों की दिशा बराबर थी, मतलब एक ही दिशा में थे, तो थीटा का मान 0 आया, तो वहां पर हमने क्या किया, cos थीटा नहीं लगाया। लेकिन जब दोनों की दिशा विपरीत हो गई, बल दूसरी दिशा में, विस्थापन दूसरी दिशा में, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा का मान 0 नहीं होगा, यानी कि 0 से अधिक होगा। जब 0 से अधिक होगा तो वहां पर सूत्र क्या होगा, P बराबर यहीं पर यही होगा, यहीं पर कर देते हैं, P बराबर F into V cos थीटा। तो एक सूत्र ये भी होगा। आई बात समझ में। जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक ही होगी तो वहां पर थीटा का मान 0 होगा। जब
थीटा का मान 0 होगा तो P बराबर F into V होगा। लेकिन जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उस समय P बराबर F into V cos थीटा होगा। तो ये दूसरी शर्त थी और यह पहली शर्त थी। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं, इस पर किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न जैसे दिया है, एक मोटर बाइक इंजन 30 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग को बनाए रखने के लिए 9000 वाट शक्ति प्रदान करता है। तो कार्यरत बल होगा, मतलब एक मोटर बाइक इंजन है, वह क्या करता है, अपनी गति को 30 मीटर प्रति सेकेंड बनाए रखने के लिए क्या करता है, 9000 वाट शक्ति प्रदान करता है, 9000 वाट की शक्ति प्रदान करता है। तो बताइए उस समय जो कार्यरत बल है वह कितना होगा, कार्यरत बल होगा, मतलब कार्यरत बल कितना होगा। तो देखिए हमने आपको अभी बताया P बराबर शक्ति बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कि P बराबर F into V, जहां पर P क्या है शक्ति और F क्या है बल, V क्या है विस्थापन। शक्ति बराबर बल गुणे विस्थापन, शक्ति बराबर बल गुणे विस्थापन, P बराबर F into V। देखिए P का मान दिया है, कितना दिया है, वाट शक्ति है, तो शक्ति यहाँ पर कहाँ है, P है, तो P का मान कितना दिया है, 9000 वाट। तो वाट को नहीं लिखेंगे, 9000 लिखते हैं, बराबर बल यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है, तो बल को ऐसे ही रख देंगे। वेग v का मान कितना दिया है, 30 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा, 9000 बटा में, देखिए उधर 30 गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा, गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, बराबर। जब 30 इधर चला तो जब बचा क्या है f, तो f बराबर क्या होगा, या 9000 बटा में 30 बराबर f, एक 0 से 0 कटा तो क्या होगा, 900 बटा में 3 बराबर f, 900 बटा में 3 बराबर f। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, f का मान जो निकालेंगे तो इसके ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सीधे गुणा करेंगे, तो ऐसे छोड़ देते हैं, रहने दीजिए, यही से कर देते हैं। f बराबर क्या होगा, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 300, 3 से भाग करेंगे तो f का मान कितना है, 300, या ऐसे भी कर सकते हैं, f बराबर 300। अब f क्या है, बल है ना, तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, तो इसका मान कितना होगा, उसमें कितना बल कार्यरत है, मतलब बल कितना कार्य कर रहा है, तो 300 न्यूटन का बल उस पर कार्य कर रहा है। तो आपसे बस ऐसे ही सामान्य प्रश्न पूछेगा, एक मोटर बाइक इंजन 30 मीटर प्रति सेकंड की नियत वेग को बनाए रखने के लिए क्या करता है, 9000 वाट शक्ति प्रदान करता है, तो कार्यरत बल होगा। तो कार्यरत बल अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे बताएगा P बराबर F into V से, P का मान कितना दिया, 9000, F का मान ज्ञात करना है, और जो V है क्या 30 दिया है, F बराबर निकालेंगे 30 दो गुणा में जाएगा, भाग हो जाएगा, F बराबर क्या होगा, 30 से जब इसको काटेंगे तो 300 आएगा, F बराबर कितना 300, और ये है क्या बल, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, तो कितना बल कार्य करेगा, 300 न्यूटन का बल लगेगा। अरे बात समझ में। तो इस पर प्रश्न रख के भी अपने से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहीं पर वेग को कुछ दूसरा कर दिया जाए, इसका भी मान बदल दिया जाए, सेम प्रोसेस वही होगा। यहाँ पर मान लेते हैं वेग को हमने क्या कर दिया, 20 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, और जो 9000 था इसको मान लेते हैं कि 10000 कर देते हैं, क्या किया गया, 10000 वाट कर दिया गया। अगर आपसे f का मान पूछा, बल कितना लगेगा, तो बल बराबर P बराबर क्या होगा, F into V, P का मान कितना 10000 बराबर F, ज्ञात करना है V 20 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 10000 बटा में 20, ऐसे कटेगा, इधर आपको बचेगा F। अब 2 से भाग करेंगे, 2 पंचा 10, क्या होगा 0 0, F बराबर 500, और F बराबर क्या 500 आएगा न्यूटन, बल का मात्रा न्यूटन। तो कितना बल कार्य करेगा, 500 न्यूटन का बल कार्य करेगा। आई बात समझ में, मुझे विश्वास है बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ जैसे क्या होता है, घर में जो बिजली आती है ना, जो घर में बिजली आती है उस वह किस में आती है, यूनिट में आती है।
घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक मतलब जो भी कार्य करते हैं इलेक्ट्रिक संबंधित, वो क्या होता है यूनिट में उसकी बिल आती है। तो घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली ऐसे कर सकते हैं, प्रयोग आने वाली इलेक्ट्रिक करंट। देखिए घरों में जो प्रयोग की जाती है बिजली, इसका मात्रक क्या होता है, इसको हम किससे मापेंगे, इसको किससे मापेंगे, वाट या ऐसे नहीं मापेंगे इसको हम किसमें मापते हैं, यूनिट में मापते हैं। किसमें मापते हैं, यूनिट में। अब देखिए यूनिट में मापते हैं तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ऐसे करके बिल आती है। तो यूनिट होता क्या है, यूनिट क्या होता है, यूनिट में हम इसको मापते हैं। जो भी हमारे घर की बिल आती है बिजली की, वहां पर उसको किसमें मेजर किया जाता है, यूनिट में मापा जाता है। तो देखिए यूनिट क्या होगा, जब कोई 1 किलोवाट, जब कोई 1 किलोवाट का यंत्र है, मान लेते हैं कि बल्ब है, मान ले रहे हैं कि क्या है, बल्ब है। जब कोई 1 किलोवाट का यंत्र होगा या बल्ब कोई मान लेते हैं कोई 1 किलोवाट का क्या है, बल्ब है। अब वो क्या करता है, जब वो 1 घंटे तक जलेगा, कितने घंटे तक जलेगा, 1 घंटे तक जलेगा, तो जितना कार्य होगा यहाँ पर जलने पर जो भी प्राप्त मान होगा वही क्या होगा, 1 यूनिट होता है। क्या होता है, 1 यूनिट, वही मान क्या कहलाता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोवाट के 1 किलोवाट का कोई यंत्र है, अगर उसको 1 घंटे तक उपयोग में लाया जाता है, 1 किलोवाट के यंत्र को 1 घंटे तक जब उपयोग में लाया जाता है, तो जो वहां पर जो भी करंट का मान होगा वह किसमें आएगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। जब 1 किलोवाट के यंत्र को 1 घंटा तक प्रयोग में लाया जाता है, तो वहां पर कितनी शक्ति या कितनी वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा कितनी प्रवाहित होगी या कितनी मिलेगी, तो वहां पर क्या होगा, जो भी हमें बिल आएगा वह कितने का आएगा, 1 यूनिट का आएगा। मतलब जब 1 किलोवाट के किसी यंत्र को 1 घंटे तक चलाते हैं तो उससे जो भी उत्सर्जित होती है वह क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर वहां से बिल हमें मिलेगा। मतलब हमें जो भी बिल आएगी वहां से कितनी आएगी, 1 यूनिट। या 1 किलो वाट का जो हमारा यंत्र है, अगर उसको 1 घंटा तक हम चलाते हैं, तो जब उनका हम क्या करेंगे, उनका जब हम मेजर करेंगे, जब उसको निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 1 किलो वाट यंत्र है, उसको हमने क्या किया, 1 किलो वाट यंत्र है, इसको हमने कब तक जलाया, 1 घंटे तक जलाया। तो हमें क्या मिलेगा, या जो मान प्राप्त होगा इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 यूनिट मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 यूनिट। अगर एक आप पूरा करते हैं तो इसमें 1 में 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। क्या होगा, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट, एक कैसे बोला गया, 1 किलोवाट घंटा हो गया। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। ये अभी पूछा जाता है कि 1 यूनिट बराबर कितने किलोवाट घंटा, या 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने यूनिट, तो 1 यूनिट आएगा समझ में। और 1 यूनिट है क्या, तो जब हम 1 किलोवाट के यंत्र को 1 घंटे तक प्रयोग में लाते हैं तो वही क्या कहलाता है, 1 यूनिट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 किलोवाट, देखिए जो किलोवाट है इसको हम क्या कहेंगे, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट पढ़ा हमने पीछे, या 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट। तो देखिए यहाँ पर जो 1 किलोवाट है इसको हम क्या करते हैं, वाट में बदलते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होगा, तो यहाँ पर मान रखेंगे 1000 वाट इंटू घंटा है, 1 घंटा है ना, 1 घंटों के हम क्या करेंगे, 1 घंटे को सेकंड में बदलेंगे। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बताइए, 1 घंटे में कितने सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो घंटे की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3600 सेकंड रख सकते हैं, रख देंगे ना, घंटे की जगह क्या होगा, 3600 सेकंड होगा। बस इसी को रख रहे हैं। 1 किलोवाट की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1000 वाट रख सकते हैं। 1 घंटे की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3600 सेकंड रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड बराबर यही मान क्या है, यूनिट है, 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट है। अब देखिए यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, वाट सेकंड को हटा देंगे, कोई इसका मतलब नहीं, यहाँ पर बस समझने के लिए रखा गया। अब देखिए जब 1000 का 36 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3600 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 36 00 और
3 जीरो कितना होगा 5 जीरो हो जाएगा, हो गया बराबर यहाँ पर 1 यूनिट है, 1 यूनिट। या इसी को हम क्या कर सकते हैं 2 4 5 और यहाँ पर क्या करेंगे अगर एक ले लेते हैं क्या होगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6, ऐसे कर सकते हैं। 3 into 6 3.6 into 10 to the power 6 बराबर 1 यूनिट। तो यहाँ से मान पूछा जाता है कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यह वाट था या क्या था सेकंड था, इसको हम क्या करेंगे यह जो मान आएगा वह जूल में आएगा, तो यह जो मान होगा वह किस में होगा जूल में होगा। या इसको ऐसे कर सकते हैं 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, क्या होगा 10 की पावर 6 जूल। आई बात समझ में? तो विश्वास है ये बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग इस पर प्रश्न कैसे आते हैं उसको देख लेते हैं, एक दो प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है 4000 वाट का एक विद्युत यंत्र, 4000 वाट का एक विद्युत यंत्र 8 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है। कोई 4000 वाट का क्या है 4000 वाट का कोई विद्युत बल्ब है, वह 8 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है 8 रुपया प्रति यूनिट की दर से, 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से एक महीने का कुल खर्च कितना होगा। मतलब 4000 वाट का एक विद्युत यंत्र है जिसको हम 8 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। यदि जब माह के अंत में हमें बिल देना होगा 8 रुपया प्रति यूनिट की दर से, तो हम कुल कितना बिल जमा करेंगे यह बताना, कुल कितना खर्च आएगा। तो देखिए अभी बताया गया, देखिए क्या होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 1 यूनिट होता है, क्या होता है 1 यूनिट होता है। अब देखिए यहाँ पर एक इसमें दिया है 4000 वाट दिया है ना, यहाँ पर क्या है 4000 वाट है, यहाँ पर हमें क्या करना है किलोवाट करना है ना, तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे। क्यों? इस कारण से कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, तो 1 वाट बराबर 1 बटा के 1000 किलोवाट होगा। लेकिन यहाँ पर कितने वाट बराबर निकालना है 4000 वाट बराबर निकालना है, तो क्या करेंगे इसी डला के 4000 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा इसका मतलब 4000 से जब यहाँ पर 4000 वाट बराबर निकालना होगा, क्या होगा यहाँ पर 4000 से गुणा करेंगे ऐसे, तो क्या होगा ऊपर का 1 में गुणा करेंगे क्या होगा 4000 बटा में 1000। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या करेंगे ऐसे इसको निकाल देंगे। तो जब भी वाट में यहाँ पर दिया हमें कोई इसको किलोवाट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे। जब 1000 से भाग करेंगे तो 3 जीरो कटा, क्या बचा 4 किलोवाट, क्या होगा 4 किलोवाट। आई बात समझ में? तो यहाँ पर किलोवाट का मान कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो किलोवाट का मान 4 इंटू देखिए घंटा कितना है 8 घंटा है, 8 घंटा है ना, घंटा कितना हो गया 8 घंटा। अब ये देखिए ये क्या है 1 यूनिट हो गया, 8 घंटा है प्रतिदिन ला जाएगा, तो 1 ही दिन का ना है यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इसको थोड़ा देख लेते हैं, पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे 4000 पहले जैसे यहाँ पर था ना 4000 वाट। अब इसको हमने क्या किया किलोवाट में बदला, तो कितना आया 4 किलोवाट आया, क्या आया 4 किलोवाट। अब यहाँ पर क्या है 8 घंटा है, तो समय कितना दिया है 8 घंटा। आज हम क्या करेंगे इसमें 8 घंटा का गुणा करेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पर यूनिट मिलेगा, 8 का गुणा करेंगे कितना 8 चौको 32 किलोवाट घंटा, 32 किलोवाट घंटा होगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, यहाँ पर दिया 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, तो यहाँ पर कितना आया 32 किलोवाट घंटा आया। तो 32 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा 32 यूनिट हो जाएगा, कितना होगा 32 यूनिट हो जाएगा 32 यूनिट। आई बात समझ में? यहाँ पर दिया 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, और जब हमने क्या किया 4000 वाट का इसको किलोवाट में बदला, तो कितना आया 4 किलोवाट। अब क्या किया गया 4 किलोवाट को 8 घंटे प्रयोग किया गया, तो 8 चौको 32 किलोवाट घंटा होगा। तो जब 32 किलोवाट घंटा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, तो 32 किलोवाट घंटा बराबर 32 यूनिट होगा। तो एक दिन में कितनी बिल मतलब कितना यूनिट हो रहा है 32 यूनिट हो रहा है। देखिए हमें कितनी दिन का निकालना है,
एक महीने का निकालना है ना, कितने दिन का निकालना है, एक महीने का निकालना। तो एक दिन बराबर, एक दिन का कितना आया, 32 यूनिट आया। तो एक महीने का कितना आएगा, एक महीने का अगर निकालना होगा तो एक महीने का मतलब 30 दिन, 30 दिन का कितना आएगा, 32 गुणे 30, इतना यूनिट आएगा। एक दिन का 32 यूनिट, तो एक महीने यानी कि 30 दिन का 32 गुणे 30 यूनिट। आई बात समझ में? अब इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, खर्च निकालना है ना। तो एक यूनिट 8 रुपया प्रति यूनिट दिया है, मतलब एक यूनिट का बिल कितना आता है, 8 रुपया आती है। कितनी, 8 रुपया। तो यहाँ पर कुल कितना यूनिट है, 32 गुणे 30, गुणा करते हैं यहाँ पर, पहले गुणा करेंगे क्या होगा, 960 यूनिट। क्या होगा, जीरो होगा, 32 यहाँ 96, कितना होगा, 960 यूनिट हो गया। अब यहाँ पर दिया है 8 यूनिट प्रति रुपया की दर से, 8 रुपया प्रति यूनिट की दर से, मतलब एक यूनिट का कितना रुपया बिल लगेगा, 8 रुपया लगेगा। तो यहाँ पर आप कुल कितना यूनिट उपयोग किए महीने में, 960 यूनिट प्रयोग किए ना। तो एक यूनिट का मान, अगर एक यूनिट का मूल्य 8 रुपया है तो 960 यूनिट का मूल्य कितना होगा, यानी कुल टोटल खर्च कितना होगा, निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे ना। तो 960 इंटू गुणे 8 कर देंगे, गुणा करेंगे 0, क्या होगा, 8 होगा, 76 होगा, इतना रुपया। आई बात समझ में? तो कुल खर्च कितना होगा, 7680 रुपया होगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, तो यहाँ पर किलोवाट तो दिया नहीं, क्या किया, 4000 वाट दे दिया। तो हम 4000 वाट को किलोवाट में बदल सकते हैं। तो 4000 वाट बराबर कितना किलोवाट, 4 किलोवाट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 4 किलोवाट आएगा ना। तो 4000 वाट बराबर 4 किलोवाट। अब यहाँ पर 4 किलोवाट है। अब देखिए इसको कितने घंटे प्रयोग में लाया जाता है, 8 घंटे। तो 8 घंटा गुणा करेंगे, क्या होगा, 8 चौको 32, 32 किलोवाट घंटा होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, तो 32 किलोवाट घंटा बराबर 32 यूनिट। तो एक दिन में 32 यूनिट हो रहा है, महीने का पूछा है, यानी कि 30 दिन में कितना यूनिट होगा। तो एक दिन में 32 यूनिट, तो 30 दिन में यानी कि एक महीने में 32 गुणे 30 यानी कि 960 यूनिट हुआ। अब देखिए यहाँ पर दिया कि एक यूनिट का मूल्य कितना है, 8 रुपया है। तो 960 यूनिट का मूल्य कितना होगा, 8 का क्या करेंगे, सिंपली गुणा करने क्या आएगा, 7680 रुपया आएगा। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारा क्लास ओवर होता है, और मुझे विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए ये जो भी बताया गया है, यहीं पर क्या होता है कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, यह चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग इसके आगे कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।